household work. Dipali is also one such girl who does not go to school. Let us read about her. दीपाली एक ऐसी लड़की थी जो कि स्कूल नहीं जाती थी, उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं. दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली. दीपाली जो थी वो सबसे बड़ी चाइल्ड थी घर फैमिली में. हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स. ही लिव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. Her mother washes utensils in some houses. She also leaves for work early in the morning. Dipali cooks food for her brothers and sisters. She cleans the house and also washes the utensils. She is very fond of listening to the radio. She listens to songs while she works. After finishing the work at home, she goes to drop her brother with their father. She then takes her younger sisters Suman and शैला टू स्कूल. यानी ये जो दीपाली है, ये दीपाली सबसे बड़ी थी घर में. उसके फादर जो थे वो वेजिटेबल सेलर थे. ठीक है. ही लिव्स फॉर द मंडी. वो सुबह ही मंडी चले जाते थे. उसकी मम्मी जो थी वो दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम करती थी, तो उसके पहले वो अपना घर का काम जल्दी निपटा के फिर दूसरों के घर जाती थी यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए. दीपाली जो थी वो घर पे फूड बनाती थी उसके ब्रदर और सिस्टर के लिए. वो घर क्लीन करती थी, यूटेंसिल्स वॉश करके रखती थी. वो रेडियो उसको सुनना बहुत पसंद था, तो वो जब काम करती थी तब वो रेडियो पे सॉन्ग सुनती थी. जब उसका काम पूरा कंप्लीट हो जाता तो वो अपने भाई को ड्रॉप करने जाती थी विथ देयर फादर, उनके पापा के साथ. ठीक है. शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर. फिर वो अपनी यंगर सिस्टर्स को, सुमन को और शैला को स्कूल लेने जाती थी. आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क. इन द आफ्टरनून she brings her brother and sisters back home. In the evening, she plays with other children in the neighborhood. Her mother comes back home late in the evening. Dipali helps her mother cook dinner for the family. Her father comes home very late at night. At night, Dipali loves to lie in bed and read her sister's school books. She has studied up to class 3. 3 years back, she has studied up to class 3. After that, Dipali helps her mother in her work. यानी दीपाली जब अपने मम्मी को हेल्प करती थी, उसके बाद में आफ्टरनून में वो अपने भाई को और बहन को फिर से वापस स्कूल लेने जाती थी. फिर इवनिंग में वो लोग अपने जो चाइल्ड आई मीन नेबर्स है उनके साथ खेलते थे. जब उसकी मदर, दीपाली की मदर घर पे बहुत लेट आती थी इवनिंग में, तो दीपाली उसकी मदर को कुकिंग के लिए हेल्प करती थी. और उसके फादर जो है वो बहुत लेट आते थे वेजिटेबल सेल करके. तो फिर बाद में एट नाइट दीपाली को बेड पे लेट के अपनी सिस्टर के जो स्कूल बुक्स है उसको रीड करना बहुत पसंद था. शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3. वो क्लास 3 तक के पढ़ी थी. 3 years back, when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. She could not study anymore. She feels that reading books helps her to know the things. Now she is back to school and goes regularly. यानी 3 साल पहले जब उसे भाई आया था तो उसका स्कूल बंद हो गया था क्योंकि वो अपने भाई को फिर घर पे संभालती थी. उसके बाद वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाई. शी फील्स दैट, उसे लगता था कि जितना भी बुक रीडिंग मैं करूँगी वो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता करने के लिए हेल्प करेंगे. नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल. अभी वो स्कूल जाने लगी है एंड रेगुलरली वो जा रही है. तो रिमेंबर एंड राइट. अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है. व्हाट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस. यानी दीपाली अपने घर में क्या काम करती थी. तो मैंने यहाँ लिखा है क्लीनिंग हाउस,
washing utensils, listening radio, takes her brother and sister to school, then helps her mother and cooks food. Now next question is, do you also do household work? If yes, what? यानी क्या आप भी हाउस होल्ड वर्क यानी घर में काम करते हो? अगर करते हो तो कौन से? यहाँ पे जगह रखी हुई है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही होगा। आपको ये खुद क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कि आप घर पे कौन से काम करते हो, ठीक है? तो ये आपको कंप्लीट करना है। देन उसके नीचे भी जो क्वेश्चन है वो आप ही को करना है। उसमें क्या करना है, लेट्स सी, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ यस तो व्हाट? यानी हाउस होल्ड वर्क के अलावा यानी घर के कामों के अलावा भी क्या कोई और वर्क आप करते हो घर पे? तो अगर करते हो तो यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन से करते हो, और अगर नहीं करते तो जस्ट डैश कर दो, ठीक है? This question also you have to solve. Given below are some daily activities. Show on the face of the clocks at what time of the day you do them. ठीक है, यहाँ पे 6 क्लॉक्स यहाँ पे ड्रॉ की है। हर एक क्लॉक के नीचे लिखा हुआ है, जैसे वेकअप इन द मॉर्निंग यानी आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो। देन गो टू स्कूल, आप कितने बजे स्कूल जाते हो। रिटर्न फ्रॉम स्कूल, कितने बजे रिटर्न आते हो स्कूल से। देन सिट डाउन टू स्टडी एट होम, आप घर पे पढ़ाई करने के लिए कितने बजे बैठते हो। गो टू प्ले, कितने बजे खेलने जाते हो। एंड स्लीप एट नाइट, और रात में कितने बजे सोते हो। तो ये सबका शेड्यूल आप अलग अलग होता है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको खुद को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, ओके? देन विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू हाउस होल्ड वर्क? यानी आपके घर के कौन से मेंबर्स घर के काम करते हैं। व्हाट वर्क डू दे डू, और वो कौन सा काम करते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें 2 कॉलम्स है। एक में लिखा है फैमिली मेंबर्स, यानी कौन सी फैमिली मेंबर्स कौन सा काम करते हैं, और दूसरे इसमें है वर्क दे डू, वो कौन सा काम करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है फैमिली मेंबर्स के कॉलम में फर्स्ट इज मदर। तो मदर घर पे कौन सा काम करते हैं? तो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशली वर्क लिखा हुआ है, दैट इज कुक्स फूड, वो खाना बनाती है, ठीक है? देन सिस्टर कौन सा हाउस होल्ड वर्क करती है? तो हेल्प्स मदर इन हाउस होल्ड वर्क, यानी वो मम्मी को हेल्प करती है घर के कामों में, चाहे वो डस्टिंग हो, क्लीनिंग हो, वॉट एवर। देन ब्रदर क्या हेल्प करता है? ब्रदर कौन सा काम करता है? तो ब्रिंग्स वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम मार्केट, वो कुछ सब्जियां या फिर कुछ और आइटम्स लाने हैं मार्केट से, तो वो लेके आता है। देन फादर वो क्या वर्क करते हैं? तो गोज टू वर्क टू अर्न मनी, यानी वो ऑफिस जाते हैं, वर्क करने जाते हैं बाहर, जिससे उनको पैसे मिलता है, ठीक है? मनी अर्न करने के लिए वो वर्क करने जाते हैं बाहर। विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी, यानी आपके घर के कौन से मेंबर जो है वो पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं। तो ये आपको पता है, ठीक है? इसका भी आंसर आप ही को लिखना है। सब स्टूडेंट्स का अलग अलग आंसर होगा, कौन वर्क करने जाता है एंड कौन सा वर्क वो करने जाते हैं, लाइक, ठीक है? जैसे फैमिली मेंबर्स है एंड वर्क दे डू, तो फैमिली मेंबर्स में आप लिखो फादर, तो वर्क दे डू, वो कौन सा काम करने जाते हैं, ठीक है? फिर ब्रदर है, अगर आपका एल्डर ब्रदर है, बड़े भाई, तो वो कौन सा वर्क करने जाते हैं, इंजीनियर है या वॉट एवर, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट इज विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट, यानी आपके फैमिली के कौन से मेंबर्स है जो कि काम तो करते हैं लेकिन उनको उसके पैसे मिलते नहीं है। तो उसके लिए बड़ा सा एग्जाम्पल है, जैसे मदर वाइफ, यानी आपकी मम्मा, ठीक है? जो पूरा दिन घर में काम करती है लेकिन उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं क्या? नहीं, ओके? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वेयर चिल्ड्रन, यानी आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि जब वो
छोटे थे, जब वो चिल्ड्रन थे, तो वो घर पे कौन सा घर का काम करते थे, तो वो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के ही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपको एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है। बहुत सारे इसमें से जो क्वेश्चंस है जो कि आपसे रिलेटेड है, आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा, एंड इट्स वेरी इजी। तो आप आपके पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हो इसके लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सरला आस्क हर ग्रैंड मदर यानी कि नानी द सेम क्वेश्चन। नानी रिप्लाइड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माय elders to collect firewood, make cow dung cakes and plaster walls with cow dung. But now we have a stove that works on gobar gas. The floor and the walls of our house are cemented. There is no need for Sarla to do some of the jobs that her grandmother did in her childhood. यानी ये जो यहाँ पे सरला है, ये सरला ने सेम जो ऊपर क्वेश्चन है वैसे उसने अपने नानी को पूछा। तो नानी ने ये बोला कि जब मैं छोटी थी तो मैं मेरे बड़ों को हेल्प करती थी, बड़ों के साथ मैं फायरवुड जो है लकड़ियाँ कलेक्ट करने जाती थी, काऊ डंग केक्स बनाती थी, एंड काऊ डंग से फिर प्लास्टर ऑफ वॉल्स विथ काऊ डंग वो मैं करती थी। उसके बाद अभी जो है, बट नाउ अभी क्या है, अभी स्टोव आया है, तो स्टोव पे तो फायरवुड की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, गोबर गैस लगेगा उसके लिए, है ना, गोबर गैस पे फिर खाना पकाना शुरू कर दिया। फिर जो फ्लोर और वॉल्स है वो सारी सीमेंट की है, तो काऊ डंग तो कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, काऊ डंग केक्स, है ना। फिर देर इज़ नो नीड फॉर सरला टू डू सम ऑफ द जॉब्स, तो अभी सरला को कुछ काम करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है। दैट हर ग्रैंड मदर डिड इन हर चाइल्डहुड, जो उसके नानी ने काम किया हुआ था पहले जब वो चाइल्ड थी, वैसे सरला को तो काम ही नहीं करने पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो एडवांस्ड हो गया है बहुत सारा, तो अभी ये सारी चीज़ें कलेक्ट करते ही नहीं है। अंडरस्टूड? Some oral questions are here. You had written about the work you do and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? यानी जो आपने काम किया हुआ था और जो आपके बड़ों ने उनके चाइल्डहुड में काम किया हुआ था, इज़ देयर अ चेंज, यानी उन वर्क में कुछ चेंज है? तो यस, ऑब्वियसली चेंज है। जो हमारे बड़े हैं, जब वो छोटे थे तब इतना एडवांस नहीं था, यानी सीमेंट वाले घर नहीं थे, फ्लोर्स वाले घर नहीं थे। फिर अभी तो गैस आया है, पहले गैस नहीं था तो उनको फायरवुड्स लाना पड़ता था, कलेक्ट करना पड़ता था, काउडंग केक्स कलेक्ट करने पड़ते थे, है ना। तो बहुत सारा डिफरेंसेस है दोनों के काम में। देन नेक्स्ट इज दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। फाइंड आउट इफ देयर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु आर ओवर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल। यानी जैसे ये लेसन में बताया है कि दीपाली ने अपना स्कूल छोड़ दिया था अपने घर के कामों के लिए, वैसे आपके नेबर में, अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि 5 years के ऊपर है और वो स्कूल नहीं जाते और घर पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो जस्ट सर्वे है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। देन नेक्स्ट इज टॉक टू एनी 2 children एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो ऐसे अगर कोई बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं तो उन्हें जस्ट आप पूछो, ठीक है, और ये फाइंड आउट करो कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। देन लास्ट इज दिस चाइल्ड लाइक विच काइंड ऑफ स्कूल, और ऐसे बच्चों के लिए कौन से तरीके का स्कूल होता है उसके बारे में लिखना है। तो ये तो जस्ट जनरल है जो यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने बताया है ओरली आपको समझने के लिए। ओके, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बोला हुआ था कि ऐसे कोई अगर बच्चे हैं तो आपको वो बच्चों के बारे में लिखना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते। तो यहाँ पे आपको 2 बच्चों का एग्जाम्पल देना है, यानी 2 बच्चों के बारे में लिखना है जो कि स्कूल नहीं जाते हैं। तो नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, एक पहले बच्चे का नाम यहाँ पे लिखना है, आप ऐसे ही आपके मन से यहाँ पे नाम डाल दो। फिर रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं उसका आपको रीज़न यहाँ पे लिखना है। एंड व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल,
वो स्कूल तो नहीं जाते, उसका रीज़न यानी कारण आपको यहाँ पे लिखना है कि स्कूल वो क्यों नहीं जा रहे। और अगर और उन्हें स्कूल की कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है, यानी स्कूल में उनको जाना क्यों अच्छा लगता है। तो एक कोई भी हमको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि खेलने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, या फिर बहुत सारे बच्चे हमको मिल जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, ये कुछ भी आप लिख सकते हो। तो या आप खुद लिख के देखोगे, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगी, या आप आपके पेरेंट्स से या एल्डर कोई भी आपके दीदी या भैया है उनके हेल्प से आप ये कंप्लीट करोगे। फिर आपको यहाँ पे दूसरे चाइल्ड का नाम लिखना है, सेम रीज़न भी आपको यहाँ पे लिखना है कि इसका रिजल्ट क्या है, तो आपको डिफरेंट रीज़न लिखना है, इसका कारण पहले वाले चाइल्ड से अलग लिखना है, ठीक है। और इसको भी स्कूल में व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल, स्कूल में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, तो ये भी पहले चाइल्ड से डिफरेंट आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो आपको दो ही चाइल्ड के बारे में लिखना है, ओके। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू फॉर दिस चिल्ड्रन सो दैट दे कम टू स्कूल। और ये जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं कुछ रीजंस के कारण, तो आप उनको हेल्प कैसे करोगे, या फिर व्हाट विल यू डू फॉर दिस चिल्ड्रन, आप इनके लिए क्या कर सकते हो जो कि वो स्कूल जा पाए, ठीक है। तो ये भी आप आपके पेरेंट्स के हेल्प से वो आपको समझाएंगे और फिर आपको इसको लिखना है, राइट। तो here is our part 2 also completed. So our chapter number 12 whole completed, fine। यहाँ पे जो भी आज का आपका होमवर्क ये होगा, यहाँ जो भी मैंने लिखा हुआ है आपको टेक्स्ट बुक में ये सेम वैसे के वैसे लिखना है। और कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, इट्स वेरी इजी, क्योंकि वो रिलेटेड टू यू है, आपसे रिलेटेड है, सबका सेम नहीं होता है। मैं अगर लिखने ये जाऊँ तो मैं मेरे अकॉर्डिंग लिखूंगी, लेकिन आपके घर में कौन क्या कैसा काम करता है वो मुझे नहीं पता, तो वो आपको लिखना है, ओके। सो ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, एंड थोड़ा भी हेल्प लगता है तो आप आपके पेरेंट्स का हेल्प इसमें ले सकते हो। एंड रीड दिस चैप्टर 2। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विथ अवर हार्ड वर्ड्स एंड एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।